क्या आप हर दिन कमर दर्द से हार मान लेते हैं? क्या आपकी पीठ, गर्दन और कंधों में एक ऐसी थकावट है जो कभी जाती ही नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो रुकिए, यह वीडियो आपकी समस्या का आखिरी समाधान हो सकता है। आप डॉक्टर के पास गए, दवाइयाँ ली, पर दर्द वापस क्यों आ जाता है? क्योंकि यह दर्द सिर्फ हड्डियों का नहीं है, यह आपके जीने के तरीके का दर्द है। आपकी रीढ़ की हड्डी, जो आपके शरीर का पावर हाउस है, हर दिन दब रही है। वैज्ञानिक इसे रीढ़ का सिकुड़ना, स्पाइनल कंप्रेशन कहते हैं। मैं आपको वह ज्ञान देने जा रहा हूँ जो हमारे प्राचीन योगियों और ऋषि मुनियों ने सदियों पहले खोजा था। यह एक 5 सेकंड का जादुई तरीका है जो आपकी रीढ़ को तुरंत आराम देता है और दर्द को हमेशा के लिए मिटाता है। यह क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रीढ़ का दबना आपकी उम्र, आपकी ऊर्जा और आपकी याददाश्त तक को कम कर देता है। तैयार हो जाइए, यह जानकारी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। अगर आप अपनी रीढ़ को फिर से जवान बनाने के लिए तैयार हैं तो अभी कमेंट में शक्ति लिखिए। कमर दर्द की असल वजह। देखिए, हमारी आज की जीवन शैली ही हमारे दर्द की सबसे बड़ी दुश्मन है। समस्या क्या है? ज़्यादा बैठना। हम 10-12 घंटे कुर्सी पर, सोफे पर या गाड़ी में बैठे रहते हैं। बैठने से आपकी रीढ़ पर खड़े होने से 2 गुना ज़्यादा दबाव पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण का दबाव। हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल लगातार हर चीज़ को नीचे खींचता है। जब आप गलत तरीके से बैठते हैं तो यह गुरुत्वाकर्षण आपकी रीढ़ की हड्डियों को आपस में दबाता रहता है। डिस्क का सूखापन। रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो लचीले गद्दे होते हैं, जिन्हें डिस्क कहते हैं, वे 80% पानी से बने होते हैं। लगातार दबने और न हिलने डुलने से ये गद्दे पानी खो देते हैं, सूख जाते हैं और कठोर बन जाते हैं। सूखे गद्दे हिलते नहीं, जिससे दर्द शुरू होता है। इसका बड़ा नुकसान, जब रीढ़ दबती है तो उसके पास से गुजरने वाली नसें भी दब जाती हैं। नसें दबने से ही असली दर्द शुरू होता है। आगे झुकने से आपका सिर, जिसका वज़न 5 किलो है, आपकी गर्दन और पीठ पर 15-20 किलो का दबाव डालता है। याद रखिए, कमर दर्द कोई बीमारी नहीं, बल्कि रीढ़ की हड्डी का आपको दिया गया खतरे का अलार्म है। हमारे योगी और ऋषि मुनि इस शरीर विज्ञान को हजारों साल पहले जान चुके थे। उन्होंने रीढ़ को मेरुदंड कहा। यह सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि आपके शरीर का केंद्रीय बिजली घर है। भारतीय दर्शन कहता है कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमारे शरीर में रीढ़ के रास्ते ही आती है। रीढ़ के अंदर ही आपकी सारी तंत्रिकाएं सुरक्षित रहती हैं। ये नसें ही आपके दिमाग को आपके दिल, फेफड़ों और हाथों से जोड़ती हैं। हठ योग और प्राण शक्ति। हठ योग का मतलब है ज़बरदस्त संकल्प। यह शरीर को अच्छे तरीके से सही रास्ते पर लाने का विज्ञान है। हठ योग का पहला सिद्धांत है रीढ़ को सीधा करना, ताकि जीवन ऊर्जा का बहाव बिना किसी रुकावट के हो सके। यदि प्राण शक्ति रुकती है तो दर्द शुरू होता है। कमर दर्द असल में आपके शरीर के निचले हिस्से में अटकी हुई प्राण शक्ति है। वैज्ञानिकों ने देखा कि अंतरिक्ष यात्री 0 ग्रेविटी में लंबे हो जाते हैं, यानी उनकी रीढ़ फैल जाती है। यह साबित करता है कि रीढ़ को ठीक होने के लिए दबाव से आज़ादी चाहिए। हमारा लक्ष्य हठ शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी रीढ़ को ज़मीन पर ही अंतरिक्ष वाला आराम देना। अब हम उस सबसे आसान, सबसे असरदार तकनीक को सीखेंगे जो तुरंत आपकी रीढ़ को दबाव से मुक्त करती है। मैंने इसे रीढ़ आज़ादी मंत्र नाम दिया है। यह एक 5 सेकंड का अभ्यास है, इसे कहीं भी किया जा सकता है। कुर्सी से उठिए, सीधे खड़े हो जाइए, दोनों पैरों पर वज़न बराबर रखें, एड़ी और उंगलियों पर समान दबाव महसूस करें। 3 सेकंड तक महसूस करें कि आप ज़मीन में जड़ें जमा रहे हैं। यह है शरीर का सही आधार। शिखर को आकाश से जोड़ें। अपने सिर के ऊपरी हिस्से बीचों बीच पर ध्यान लाएं। कल्पना करें कि वहाँ से एक धागा आपको ऊपर आकाश की ओर खींच रहा है, लेकिन बिना गर्दन को झुकाए। फ़ायदा, सिर को ऊपर खींचते ही आपकी गर्दन और पीठ की मांसपेशियाँ तुरंत सीधी हो जाएंगी। अंदरूनी सहारा, यह सबसे ज़रूरी है। गहरी सांस अंदर लें। सांस बाहर छोड़ते समय अपने पेट को बहुत हल्का सा अंदर की ओर खींचें। सिर्फ 20% ताकत लगाएं। क्यों ज़रूरी? यह हल्का सा पेट का खिंचाव आपकी पीठ को सामने से सहारा देता है, जिससे रीढ़ पीछे से दबती नहीं। हठ योग में इसे ही लॉक लगाने की शुरुआत कहते हैं। सिर ऊपर खींचते हुए और पेट हल्का अंदर खींचते हुए इस मुद्रा को ठीक 5 सेकंड तक रोक कर रखें।
5 सेकंड तक कल्पना करें कि रीढ़ की हर हड्डी के बीच हवा भर रही है, वे एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह आपकी डिस्क को पानी सोखने का मौका दे रहा है। इस समय आपकी रीढ़ के गहरे जोर सिनोवियल फ्लूइड छोड़ते हैं, जिससे रीढ़ की चिकनाई बढ़ जाती है। धीरे से पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, पर ध्यान रहे कि आपका पोस्चर अब भी सीधा हो। 10 सेकंड तक खड़े रहें और उस हल्केपन को महसूस करें। ये जादू क्यों हुआ? आपने सिर्फ 5 सेकंड में अपनी रीढ़ की हड्डी को वह दिया जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जगह और आज़ादी। रीढ़ के बीच जगह बनते ही आपकी डिस्क ने तुरंत पानी खींचना शुरू कर दिया। वे फिर से मुलायम और लचीली बनेंगी। यही है दर्द को जड़ से मिटाने की शुरुआत। सीधे खड़े होने और पेट को हल्का खींचने से आपके दिमाग को संदेश गया कि सब ठीक है। यह संदेश आपकी वेगस नर्व को शांत करता है, जो आपके शरीर का सबसे लंबा शांति दूत है। जैसे ही यह शांत होती है, तनाव और बेचैनी कम होती है। गलत पोस्चर की वजह से आपकी पीठ की कुछ मांसपेशियां बहुत ज़्यादा काम कर रही थीं और कुछ बिल्कुल नहीं। इस 5 सेकंड के अभ्यास ने आपकी गहरी कोर की मांसपेशियों को जगाया और उन्हें बताया कि सही तरीका यह है। अब वे अपने आप ही आपके पोस्चर को सीधा रखेंगी। मेरुदंड सीधा होते ही योग सिद्धांत के अनुसार प्राण शक्ति ऊपर की ओर बहने लगती है। इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है और थकान दूर होती है। आप कमर दर्द से लड़ना नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब असली खेल शुरू होता है। इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए चाहिए संकल्प। हर घंटे 5 सेकंड। अगले 7 दिनों के लिए जब भी आप जाग रहे हों, हर घंटे खड़े हों और 5 सेकंड वाला रीढ़ आज़ादी मंत्र करें। इसे अपनी नई आदत बना लें। अलार्म लगाएं, इसे टालें नहीं। परिणाम, 7 दिन बाद आप एक नए शरीर में जागेंगे। आपकी कमर का दर्द, जकड़न और थकान खत्म हो जाएगी। आप 5 सेकंड का संकल्प लेकर अपनी ज़िंदगी के 10 साल वापस पा सकते हैं। अब यह मत कहिए कि दर्द होता है, अब कहिए मैं सीधा खड़ा रहूँगा। चुनाव आपका है, या तो दबते रहें या हट करें और अपनी शक्ति जगाएं। अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़कर इस स्वास्थ्य यात्रा को पूरा करें। आपने सीखा कि कमर दर्द की असली वजह डिस्क का सूखना है। आप इसे फिर से ताज़ा रखने के लिए रोज़ क्या करेंगे? कमेंट में लिखिए। मैं हर घंटे 5 सेकंड का अभ्यास करूँगी।